चलिए, द्वितीय वृद्धि चल रहा था हमारा। अब इसे द्वितीय वृद्धि की बात हमने तने में तो कर ली, ठीक है। द्वितीय वृद्धि कराने के लिए जिम्मेदार कौन कौन था, ये कहानी भी आपके दिमाग में है सर। कैम्बियम, कौन सा कैम्बियम? संवहन कैम्बियम। और कौन सा? कॉर्क कैम्बियम, ठीक है। वो सारा कुछ देख लिया सर। संवहन कैम्बियम का निर्माण कैसे हुआ वो देख लिया। अच्छा, एक चीज़ ज़रा मुझे बताना कि सर जो ये आपका संवहन कैम्बियम है, ध्यान से सुनना क्वेश्चन को, ऐसा क्वेश्चन में भी आपके सामने आ जाए। अच्छा, एक चीज़ और देखते हो, हम अक्सर उस मतलब कि कहीं से भी पेचीदा क्वेश्चन बनता ना, वो आपके सामने ला के रख देते हैं, लेकिन उसके बाद भी आप समझ नहीं पाते हो। ऐसा क्वेश्चन ना तो आपके बुक में मिलेगा ना कहीं भी, हो सकता है आपके सामने कभी आ जाए तो खुद से जवाब देना, जबकि आप सभी जानते हो। अगर मैंने कहा कि क्या संवहन कैम्बियम पूर्ण रूप से द्वितीयक विभजयोतक है क्या, हाँ या नहीं? हाँ, इसके पीछे का कारण बताइए। क्योंकि इसमें जो अंतःपुरीय कैम्बियम होता है वो पहले ही है। बैठी, सही जवाब। क्योंकि सर जो संवहन कैम्बियम है वो संवहन कैम्बियम दो चीज़ों से मिलके बना था। एक था क्या? अंतः, और एक क्या था? अंतरा। सर एक इसमें से पहले आया है, यानी कि प्राथमिक विभजयोतक के साथ आया है, और एक बाद में आया, यानी कि सर इसमें से एक ही तो द्वितीयक विभजयोतक है, एक उका है तो प्राथमिक के साथ आ गया है, तो ये पूर्ण रूप से द्वितीयक विभजयोतक नहीं है। इस पे दिमाग गया था आपका कि ऐसा सवाल कहीं आ जाए तो क्या करेंगे? एकदम सिंपल सा है, लेकिन कन्फ्यूज़न बन जाता है। अब यही चीज़ को जज करेंगे हम लोग मूल में, तो मूल में देखेंगे तो वहाँ पर क्या होता है कि पूर्ण रूप से कहीं ना कहीं क्या मिलेगा आपका? संवहन कैम्बियम जो होगा द्वितीयक विभजयोतक होगा। खैर चलो, तने में हमने कहीं ना कहीं संवहन कैम्बियम देखा। संवहन कैम्बियम बना होता है दो तरीके के कैम्बियम से, अंतः और अंतरा। अंतः की क्रियाशीलता देखी, उसके बाद अंतरा की क्रियाशीलता देखी, पता चल गया कि सर संवहन कैम्बियम कैसे द्वितीयक वृद्धि कराता है, मतलब कैसे मोटाई बढ़ाता है। एक और कैम्बियम रह गया था, कौन सा कैम्बियम? सर कॉर्क कैम्बियम। उसको भी समझ लिया था कि ये कॉर्क कैम्बियम कैसे काम करता, सर परिधि पे रहता है, ये बनता कैसे है वो भी बात समझ में आ गया था। तो नहीं बताओ तो बाबू कि कॉर्क कैम्बियम को बनाने के लिए जिम्मेदार कौन है? ये बता पहले कि कॉर्क कैम्बियम प्राथमिक विभजयोतक है कि द्वितीयक विभजयोतक है? द्वितीयक विभजयोतक है। काहे द्वितीयक विभजयोतक है? बाद में आता है। तो क्या करेगा ये? प्राथमिक वृद्धि कराएगा कि द्वितीयक वृद्धि कराएगा? द्वितीयक वृद्धि माने क्या होता है? लंबाई बढ़ाना कि चौड़ाई बढ़ाना? चौड़ाई बढ़ाना। और ये जो कॉर्क कैम्बियम होगा ये केंद्र से चौड़ाई बढ़ाएगा कि परिधि पर चौड़ाई बढ़ाएगा? देखा है। खैर इसमें कमी हमारी है कि लगातार आप पे सवाल देते गए। खैर कोई बात नहीं, आराम से सोच के बताइए कि कॉर्क कैम्बियम केंद्र से चौड़ाई बढ़ाएगा या परिधि पर चौड़ाई बढ़ाएगा? चलो कोई बात नहीं, वो चाहे तो कंफ्यूज कभी भी किया जा सकता है, ठीक है। अब ये मुझे बताइए कि इस कॉर्क कैम्बियम का निर्माण किसने किया था? सोच के आराम से, अभी तो सवाल आराम से पूछ रहे ना। कल ही तो बनाया था ना कॉर्क कैम्बियम। अंतर्वेशी कहाँ से आ गया बाबू? अंतर्वेशी तो आपका वो बेकार सा। हाँ जी, काग ने बनाया था। अच्छा, तो काग को किसने बनाया था? क्वेश्चन नहीं समझ पा रहे हो? बैठो बैठो, दोनों को ही बैठो। हाँ जी, तो बता, तो ऐसी पुजारी ने कि मंदिर के बड़ी नज़दीक है, बताओ जल्दी जल्दी खड़ा हो, बातें नहीं करो। बताइए कॉर्क का निर्माण कैसे हुआ था? किससे हुआ था? कॉर्क से। फोड़ फाड़ लेंगे हम, बैठ जाओ सब। आप बताइए तो बाबू, ये कॉर्क कैम्बियम का नहीं आए थे तो हमें क्या करे बचिया? नहीं आए थे तो हैं? एग्जाम में आएगा क्वेश्चन तो लिख दोगे कि हम नहीं पढ़े थे, नहीं गए थे कोचिंग, स्कूल नहीं गए थे। ऐसे काम चलता है क्या? ये लइकन सबसे ना पूछते हैं। तू दोनों तनी खड़ा हो जाता बाबू, अरे खड़ा हो जा। बताइए कॉर्क कैम्बियम कैसे बना था? अंतस्त्वचा से। अधस्त्वचा है बाबू। अच्छा हम अंतस बोल दिए। अच्छा तनी ये बताओ कि अधस्त्वचा का किया था? अधस्त्वचा पहले है कौन ही बताओ? प्राथमिक है, द्वितीयक है, प्राथमिक अस्थाई है, प्राथमिक विभजयोतक, या फिर अस्थाई है तो प्राथमिक अस्थाई की द्वितीयक अस्थाई? प्राथमिक अस्थाई। चलो बहुत खूब। उस प्राथमिक अस्थाई ने क्या किया कि कॉर्क कैम्बियम का निर्माण किया? कौन सी प्रक्रिया किया?
विभेदन किया। बोला था ना यही मूल मंत्र है जो आगे तक आपको लेकर के जाएगा। बैठ जाओ। यहाँ तक का सबको क्लियर है कि सर प्राथमिक अस्थायी ऊतक था, कौन था हमारा, एक तरह का वलकुट का सबसे प्रारंभिक क्षेत्र था। कौन? अधस्त्वचा, वो एक प्रकार का सर प्राथमिक अस्थायी ऊतक था। उसने विभेदन किया तो किसका निर्माण करेगा? द्वितीयक विभजीयोतक का। और द्वितीयक विभजीयोतक के रूप में किसका निर्माण किया? कॉर्क कैम्बियम। कॉर्क कैम्बियम सर द्वितीयक विभजीयोतक है, द्वितीयक वृद्धि कराएगा, चौड़ाई बढ़वाएगा। कहाँ पर मिलता है? परिधि पर। तो चौड़ाई कहाँ पे बढ़ाएगा? डन यहाँ तक? लगभग खत्म कर लिया था हमने, ठीक है। अब एक या दो पॉइंट रह गया था तने में, जरा उसको देख के खत्म करें हम लोग, फिर उसके बाद मूल पढ़ते हैं। ये बतियाओ नहीं सब। अच्छा, ये परिचर्म समझा दिए थे का? परिचर्म कि जो कॉर्क कैम्बियम था उसने काग बनाया था, काग अस्तर बनाया था, और उसके बाद कॉर्क कैम्बियम इन तीनों को मिला के क्या बोलते हैं? परिचर्म बोलते हैं, ठीक है। देखो एक चीज और रह गया है हमारा, छाल या छाल वल्क। अभी तने में ही है हम लोग, ठीक ना, बस एक दो पॉइंट और हैं। तने की ही बात कर रहे हैं। तना में एक वर्ड आता है छाल, या इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? छाल वल्क, या इसको कहते हैं इंग्लिश में बार्क। छाल देखते हो ना सभी लोग? हाँ, बार्क, ठीक है। अब सर ये छाल होता कहाँ तक है? क्या है ये छाल? बना किन किन चीज़ों से मिलकर के होता है ये छाल? चलिए समझिएगा। सर सबसे पहले ऊपर अब कौन दिखाएगा? सर बाकी सतह तो नष्ट हो चुकी है, सबसे बाहर कौन दिखाई देगा? काग। काग के बाद कौन दिखाई देगा? कॉर्क कैम्बियम दिखाई देगा। सर कॉर्क कैम्बियम के नीचे कौन दिखाई देगा? काग अस्तर दिखाई देगा। और उसके बाद सर बाकी तो अंदर भी नष्ट हो चुके हैं, वलकुटीय क्षेत्र भी नष्ट हो चुका है, वलकुट कहीं ना कहीं दूसरी बार बन चुका है। और वहाँ पर याद रखिएगा कि जो ये अपना वलकुट जो दूसरी बार बना था ना, ठीक है सर, यहाँ पर कहीं ना कहीं संवहन मंडल भी है क्या? अब तनिक संवहन मंडल को एक को बाहर निकालो और जरा समझने की कोशिश करो कि सर सबसे पहले ऊपर कौन होगा? कितना? यहाँ पर कौन होगा? प्राइमरी फ्लोएम। फिर कौन? सेकेंडरी फ्लोएम, फिर सेकेंडरी जाइलम, फिर प्राइमरी जाइलम। यही है ना स्थिति। तो याद रखना सर कहाँ से कहाँ तक? काग सबसे ऊपर, कॉर्क कैम्बियम उसके नीचे, काग अस्तर उसके नीचे। यानी कि सर ये एक तना है, इस तने में सर हम अंदर जा रहे हैं। कहाँ तक पहुँच चुके हैं सर? काग अस्तर तक पहुँच चुके हैं। काग अस्तर के अंदर गए तो सर मिला संवहन कैम्बियम। संवहन कैम्बियम में कहाँ तक? तो याद रखिएगा द्वितीयक फ्लोएम तक। हाँ बिल्कुल, कहाँ तक? द्वितीयक फ्लोएम, यानी कि सर प्राइमरी फ्लोएम, प्राथमिक फ्लोएम, फिर कौन? द्वितीयक फ्लोएम। यानी कि सर ऊपर मान लिया जाए ऐसे, हाँ अरे वलकुटीय के क्षेत्र में ही रहेगा ना ये सब कुछ, ये तो वलकुट के क्षेत्र में ही रहेगा। इस पे ज़्यादा दिमाग खर्चा नहीं करना, बस खाली ये चार को चीज़ को याद रखना है, बस हम आपको समझा देते हैं। सर सबसे पहले मिल जाएगा हमको कौन? काग। काग के नीचे दिखा देते हैं, ये कौन हो गया सर? कॉर्क कैम्बियम। उसके बाद सर एक और अस्तर मिल गई, कौन? काग अस्तर। और उसके नीचे सर कहीं ना कहीं वलकुटीय क्षेत्र है, उसमें कौन मिल रहे हैं? संवहन कैम्बियम। संवहन कैम्बियम में भी सर सबसे पहले कौन? प्राथमिक फ्लोएम। और नीचे कौन? द्वितीयक फ्लोएम। तो सर यहाँ से लेकर के पूरा यहाँ तक, यानी कि ये चारों मिल करके क्या कहलाते हैं? छाल या छाल वल्क, ठीक है। तो कभी आपसे पूछा जाए कि छाल, पेड़ का जो छाल होता है या जो छाल वल्क होता है वो किन किन स्तरों से मिल करके बना होता है? चारों नाम याद रख लीजिएगा। कौन कौन सा नाम? काग, कॉर्क कैम्बियम, काग अस्तर, द्वितीयक फ्लोएम तक। द्वितीयक फ्लोएम तक, इसका मतलब कि सर प्राथमिक फ्लोएम भी आएगा और उसके नीचे द्वितीयक फ्लोएम भी आएगा, ठीक है। तो यहाँ तक का जो हिस्सा होता है वो क्या कहलाता है? छाल या तो छाल वल्क कहलाता है। डन, चलो ये तक की बात खत्म हो गई। अब एक और रह जाता है आपका क्या? वातरंध्र की बात बताया था कि वातरंध्र के बारे में भी देख लेंगे। वातरंध्र कौन है या फिर कैसे बनाया जाता है उसको? सर सबसे बाहर कौन? बाह्य त्वचा, ठीक है। अब बाह्य त्वचा के नीचे कौन?
वल्कुट, वल्कुट का कौन सा भाग सर? अधस त्वचा। चलिए सर, ये अधस त्वचा की कोशिकाएं हो गई, समझना, ठीक है। और इसको ना अभी पीछे वाले से रिलेट मत करिएगा, बस हम आपको ये समझाना है कि जो आपका वातरंध्र बनता है वो बनाता कौन है, तो वो चीज़ देखिए। ये सर ऊपर ऊपर बाह्य त्वचा हो गई। बाह्य त्वचा कहीं कहीं सर नष्ट हो जाती है, और जब नष्ट होती है बाह्य त्वचा तो अंदर कौन मिलता है? अधस त्वचा। सर ये अधस त्वचा की कोशिकाएं बाहर की तरफ ऐसे निकल जाती हैं, और यही आगे जाकर के सर एक छिद्र के रूप में बाहर आती हैं, जिन्हीं को क्या बोला जाता है? वात रंध्र बोला जाता है। वात रंध्र कौन होता है सर? तने पर मिलने वाला रंध्र के समान छिद्र, जो क्या कराएगा? गैसों का आदान प्रदान कराएगा। तो सिंपल सा वात रंध्र बनाया किसने सर? वल्कुट का वो क्षेत्र जो सबसे ऊपर है, जिसका नाम है क्या? अधस त्वचा। खत्म, डन। शुरू करें? खड़े हो जाइएगा। अरे खड़े हो जाइए। चलिए, ये रहा द्विबीजपत्री मूल, ठीक है। अब इस मूल में जरा मुझे एकदम सीक्वेंस के साथ एक एक करके बताइए कि सर सबसे पहले कौन मिलेगा? बाह्य, हाँ बाह्य त्वचा पर ही मूल रूप मिलेगा ना, ठीक है। बाह्य त्वचा, बाह्य त्वचा के नीचे कौन मिलेगा? वल्कुट। वल्कुट के तीनों स्तर होंगे, कौन कौन से होंगे? अच्छा, हाँ हाँ, बुरा गया ना, तना है कि मूल है? हाँ, तो क्या कर रहे थे? कभी से बोला ना कि देखिए जरा इसको, मूल में ऐसा होता है क्या अस्तर? नहीं होता है। तो कौन कौन होता है? अंतस्त्वचा होगा, ठीक है। तो आप समझिए वल्कुट, उसके बाद वल्कुट के बाद कौन आएगा? अंतस्त्वचा। चलो वल्कुट में दिखा देते हैं कि सर एक और स्तर है इसका, कौन सा? अंतस्त्वचा। चलो, और वल्कुट के बाद कौन आएगा? परिरंभ। और कुछ आएगा? मज्जा। कुल मिला जुला के हम कहें कि सर अंदर कौन मिलेगा? संवहन बंडल मिलेगा। बैठिए। मैंने बोला जब देखने तो देखिए तो सही, आपको पढ़ा रखा है ना सब कुछ। जिस दिन लिखवाया था, सॉरी लिखवाया क्या, जिस दिन बताया था उस दिन आप घर पे जाके कुछ लिखते हैं अपने से? हाँ मज्जा होगा, उसी संवहन बंडल के आसपास कहीं ना कहीं मज्जा होगा, ठीक है। चलो, अब एक एक चीज़ तनी फिर से दिमाग में लो कि सर सब कुछ सही है कि कहीं गड़बड़ी दिख रहा है? सब कुछ सही है ना? संवहन बंडल इसमें किस प्रकार के होंगे? अरीय होंगे कि संयुक्त होंगे? अरीय होंगे। अब सोचो बाबू कि संवहन बंडल यदि अरीय हैं, इसकी अगर परिस्थिति बनानी हो तो परिस्थिति बना करके देखें। देख, समझिएगा कि सर सबसे बाहर हमने बता दिया कि ये कौन है हमारा? बाह्य त्वचा, ठीक है। बाह्य त्वचा के नीचे कौन मिल जाएगा सर? ये हमारा ये बाह्य त्वचा हो गया। बाह्य त्वचा के नीचे हम बता देते हैं कि सर ये हमारा वल्कुट का क्षेत्र हो गया, ठीक है। वल्कुट क्षेत्र के नीचे, चलो वल्कुट हम सीधा सीधा वल्कुट रखते हैं, अभी हमें अंतस्त्वचा से, अंतस्त्वचा का कोई काम ही नहीं है यहाँ पे, इसीलिए तो वल्कुट कहेंगे तो क्या उस वल्कुट में अंतस्त्वचा नहीं आएगा? आएगा ना, बस वही चीज़। अभी हमें मूल ये क्या मूल रूम का भी कोई काम नहीं है, तो मूल रूम भी तो नहीं लिखा हमने ना, तो दिमाग में सीधा रखिए सर बाह्य त्वचा, बाह्य त्वचा के नीचे कौन? वल्कुट, वल्कुट के नीचे कौन? परिरंभ। सर ये परिरंभ का क्षेत्र हो गया। कौन? बाह्य त्वचा, वल्कुट, ये हो गया हमारा परिरंभ। अब परिरंभ में थोड़ा सा काम है, इसलिए मैंने परिरंभ को दो स्तर दिखाया, इसलिए कि सर एक इसका अंतः स्तर और एक इसका बाहर का स्तर, ठीक है। तो ये भी क्या है? परिरंभ ही है। बस समझने की कोशिश करिएगा, कोई भी स्तर जो होता है वो दो स्तर होता है, ठीक है। जैसे अगर सिंपली इसी की बात कर लो, क्या सर दो स्तर है, एक इस साइड का और एक इस साइड का, बस वही चीज़ है कि सर परिरंभ के क्या दो स्तर, एक बाहर वाले और एक अंदर वाले। अब इसके अंदर क्या मिल रहे हैं? संवहन बंडल मिल रहे हैं। देखिए सर ये जाइलम, समझिएगा सारा कहानी यहीं पर है।
चूँकि कहीं ना कहीं मूल का द्वितीयक वृद्धि और तने का द्वितीयक वृद्धि मिला जुला करके सेम होता है, थोड़ा सा अंतर इस बात का होता है कि यहाँ पर संवहन कैम्बियम बनेगा कैसे, बनाएगा कौन, क्योंकि सर यहाँ पर जाइलम और फ्लोएम क्या है, अलग अलग त्रिज्या पर होते हैं। ये बात उस समय ही आपको बता रखी थी। चलिए, ये सर हमारे जाइलम हो गए और ये फ्लोएम हो गए। और जाइलम की अगर मैं बात करूं तो जाइलम कहीं ना कहीं सर क्या, दो प्रकार का। अभी हम प्राथमिक वाली बात कर रहे हैं तो सर प्राथमिक में प्राथमिक जाइलम मिलेगा, प्राथमिक फ्लोएम मिलेगा। और प्राथमिक जाइलम जो होता है दो प्रकार का होता है, प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम। और मेरे ख्याल से आप खड़े होइएगा जरा, आप ये बताइए कि प्रोटोजाइलम कहाँ होगा, परिधि की तरफ कि केंद्र की तरफ? केंद्र की तरफ होगा। बैठ जाइए ना तो हम क्या कहें, तो बताओ जी। अब तुम कहोगी परिधि की तरफ, क्योंकि केंद्र वाली, बैठ जाओ। कहाँ होगा जी? परिधि के तरफ होगा। तनिक ध्यान रखा करिए कि बाबू ये जो परिधि के तरफ है ये कौन सा है, ये है प्रोटोजाइलम है, ठीक है ना। और ये जो अंदर केंद्र की तरफ है ये कौन है आपका, मेटाजाइलम है। इसी वजह से कहीं ना कहीं कि सर प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम की स्थिति अगर हम देखें तो प्रोटोजाइलम बाहर है तो क्या कहेंगे इसको, बाह्य दीदारुक कहेंगे, बाह्य दीदारुक। समझ में आया? हीरो तुमसे क्या पूछे थे, हैं यही चीज़ तुमसे पूछे थे, तो तू कह रहा है कि मध्यादिदारुक होता है। मध्यादिदारुक हमेशा तना में होता है, अमूल में कैसा होता है, बाह्यादिदारुक होता है। चलो, ये बात भी समझ में आ गई कि सर कैसे हैं, तो बाह्यादिदारुक की स्थिति मिल रही है। जाइलम फ्लोएम अलग है, इसका मतलब इनमें संवहन बंडल कैसा मिल रहा है, और ये मिल रहा है। अब असल कहानी यहाँ से शुरू कि सर संवहन कैम्बियम बनेगा कैसे। देखिए, यहाँ बीच में अगर मैं कहूँ तो कौन सी प्रकार की कोशिका होगी सर, अस्थायी ऊतक होंगे ना। यहाँ पे कौन सा अस्थायी, प्राथमिक अस्थायी कि द्वितीयक अस्थायी? प्राथमिक अस्थायी होगा। लीजिए सर, ऐसे पूरा भरा पड़ा है यहाँ पर प्राथमिक अस्थायी। अब प्राथमिक अस्थायी में भी सर कौन होगा, पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा? पैरेनकाइमा। सर यहाँ पर जो मिल रहा है ये है प्राथमिक अस्थायी, और प्राथमिक अस्थायी में भी कौन है, ये पैरेनकाइमा है, ठीक है। अब सर प्राथमिक अस्थायी क्या कर सकती है, विभेदन कर सकती है। अभी विभेदन अगर करेगी कौन, प्राथमिक अस्थायी, तो किसका निर्माण कर देगी सर, ये कर रही है विभेदन। और जब विभेदन करेगी तो किसका निर्माण करेगी, द्वितीयक विभजयोतक का। और सर अगर द्वितीयक विभजयोतक बन गया तो द्वितीयक वृद्धि शुरू हो जाएगा, ठीक है। चलो बना देते हैं द्वितीयक विभजयोतक को। तो यहाँ ध्यान रखना कि सर संवहन बंडल के आसपास, लिख देता हूँ साफ साफ, संवहन बंडल के आसपास मिलने वाला प्राथमिक विभजयोतक, ठीक है, क्या कर रहा है, विभेदन कर रहा है। किसका निर्माण करेगा, द्वितीयक विभजयोतक का। देखिए यहाँ पे समझ में आया। अब ये स्थिति भी पूछी जाती है सर कैसे, ये है संवहन बंडल, ये कौन, संवहन बंडल। एक मिनट सुनना आराम से, पहले रुक जाओ सर। ये संवहन बंडल, ठीक है, मेरा पहला स्टेटमेंट इस पे लागू करो, ये वाला, कि सर यहाँ पे मैंने बताया था ना कि तने में जो संवहन बंडल है क्या वो पूर्ण रूप से द्वितीयक विभजयोतक था, नहीं, तने में, ठीक है, क्योंकि सर उसका एक वो अंतःपुलीय पहले बन गया था, अंतरापुलीय बाद में बना। अब तनिक ये बताओ कि सर मूल में ऐसा है क्या, अंत और अंतरा की बात करेंगे क्या मूल में, काहे नहीं करेंगे कि सर यहाँ पे तो जाइलम फ्लोएम अलग अलग है, तो बीच में आने की तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। अब ये हमने क्या बोला कि ये कौन है, संवहन कैम्बियम है, संवहन कैम्बियम है, ठीक है। और सर ये कब बना है संवहन कैम्बियम, यहाँ पे देखो तो कब बना है सर, द्वितीयक विभजयोतक है, डायरेक्ट बना है द्वितीयक विभजयोतक। तो याद रखना कि मूल का जो संवहन कैम्बियम होता है वो पूर्ण रूप से क्या होता है, द्वितीयक विभजयोतक होता है, जबकि तने का पूर्ण रूप से द्वितीयक विभजयोतक नहीं होता। सर ये बाद में बना है, बन गया संवहन कैम्बियम। अब ये संवहन कैम्बियम कैसा है बताना तो जरा। ये संवहन कैम्बियम क्या गोलाकार है,
देखो सर, प्रारंभ में ये संवहन कैम्बियम कैसा है? गोलाकार है, या फिर इसको एक नाम दे देते हैं, इसको क्या बोलते हैं? अरे नहीं जी, एक नॉर्मल सा नाम है, इसको क्या बोलते हैं? लहरदार। लहरदार, लहरदार, लहरदार। अरे लहरदार का मतलब देखिए ना सर, ये लहरें दिख रही है ना इस तरीके से, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? लहरदार। जबकि अगर ऐसा होगा तो क्या बोलेंगे सर? गोलाकार है। लेकिन ना तो ये गोलाकार है पूर्ण रूप से, ना कुछ, तो कैसा है ये? लहरदार। ये कई बार पूछा गया है, वो भी आपके नीट एग्जाम में पूछा गया है ये सवाल, कि मूल में जो द्वितीयक वृद्धि होती है, द्वितीयक वृद्धि होने के दौरान जो संवहन कैम्बियम होता है, तो प्रारंभ में कैसा होता है? लहरदार। बाद में कैसा होगा? गोलाकार। कैसे होगा गोलाकार, वो भी बात करेंगे हम लोग। फिलहाल कि सर ये प्रारंभ में कैसा है? लहरदार है। उसके साथ साथ इसकी स्थिति पूछी जाती है, इसकी स्थिति कैसी है? दूसरे में इसकी स्थिति कैसी है? अब सर ये समझ में नहीं आ रहा स्थिति कैसी है, देखो समझ में आ जाएगा स्थिति कैसी है। किसके बाहर से और किसके अंदर से? देखो किसके बाहर किसके अंदर है? सर जाइलम के बाहर, फ्लोएम के अंदर दिख रहा है। बात समझ में आ रहा है? जाइलम में भी सर किसके बाहर? प्रोटोजाइलम के मेटाजाइलम के बाहर? प्रोटोजाइलम के बाहर है। देखो सर ये बाहर वाला कौन था? प्रोटोजाइलम है। अंदर वाला कौन है? मेटाजाइलम। तो प्रोटोजाइलम के सर ऐसे बाहर से गया और फ्लोएम के अंदर से, फिर जाइलम के बाहर से, फ्लोएम के अंदर से, ये जो कैम्बियम बना, ये कैम्बियम कौन है सर? संवहन कैम्बियम है। ये संवहन कैम्बियम का निर्माण किसने किया? तो सर सबसे पहले तो हमें याद रखना कौन सी प्रक्रिया से? विभेदन से। वहां पर जो सर संवहन बंडल के आसपास जो प्राथमिक अस्थायी ऊतक मिल रहे थे, इन्होंने विभेदन किया। विभेदन के पश्चात क्या बनाया? द्वितीयक विभजयोतक। यहाँ पे लिखा था हमने, संवहन बंडल के आसपास मिलने वाली जो कोशिकाएं हैं अस्थायी वाली प्राथमिक, वही करेंगे विभेदन। किसका निर्माण करेंगे? द्वितीयक विभजयोतक। क्या कहलाएगा वो? संवहन कैम्बियम। और फिलहाल अभी ये कैसा है? लहरदार। ठीक है, चलो आगे बढ़े। इसकी स्थिति समझ में आ गई कि सर कैसे है? जाइलम के बाहर से और फ्लोएम के अंदर से। चलो ये भी समझ में आ गया। तीसरा पॉइंट, सर ये गोलाकार कब होगा? हाँ, करते हैं गोलाकार। देखो अब समझना कि सर ये तो अभी सब कुछ प्राथमिक की बात की हमने। अभी तक ये जो जाइलम है, ये जो फ्लोएम है, कौन है सर? ये प्राथमिक जाइलम, प्राथमिक फ्लोएम है। ठीक है, क्या इसमें द्वितीयक जाइलम, द्वितीयक फ्लोएम भी बनेगा? यानी कि सर अभी तक क्या बना? देखो तो सर द्वितीयक विभजयोतक बना। द्वितीयक विभजयोतक क्या करेगा सर? पुनः विभेदन करेगा तो क्या बनाएगा? द्वितीयक अस्थाई बनाएगा। अच्छा, जब द्वितीयक अस्थाई बनेगा तो क्या उसी अस्थाई में न बनेगा आपका कौन सा? सर पैरेन्काइमा भी बनेगा, कॉलेनकाइमा, स्कैलेनकाइमा, द्वितीयक जाइलम, द्वितीयक फ्लोएम, ये सारे लोग बनेंगे। आइए बनाते हैं द्वितीयक जाइलम को। अच्छा, ये भी आपको पता है कि सर कौन सबसे ज़्यादा वृद्धि करेगा? द्वितीयक फ्लोएम के द्वितीयक जाइलम? द्वितीयक जाइलम 8 से 10 गुना ज़्यादा वृद्धि करता है। ठीक है, चलो अब देखो सर यहाँ पर ये वृद्धि कर रहा है द्वितीयक जाइलम। क्या हो गया है जी? आज सबको पगला गया है सर। ठीक है सर, अंदर की तरफ कौन वृद्धि कर रहा है? द्वितीयक जाइलम वृद्धि कर रहा है। अब सर द्वितीयक जाइलम सबसे ज़्यादा वृद्धि करेगा। ठीक है, चलो इसको बनाते हैं और दूसरे पेज पे कैसा होगा इसका स्थिति। सिंपल सा मैं सीधा अंदर वाले की बात कर रहा हूं। ठीक है सर, ये संवहन बंडल था हमारा, बाहर वाला सब हमने छोड़ दिया है। उसके साथ साथ ये फ्लोएम हो गया। और आसपास की कोशिकाओं ने क्या कर दिया था? विभेदन कर दिया था, जिसके वजह से कहीं ना कहीं ये बना था हमारा संवहन कैम्बियम। ठीक है, कैसा था? अभी ये लहरदार था। अब क्या हुआ कि सर वहां पर जो द्वितीयक विभजयोतक अब बने हैं, वो क्या करेंगे? पुनः विभेदन करेंगे। तो किसका निर्माण करेंगे? द्वितीयक अस्थाई का। और उस समय क्या बनेगा सर? द्वितीयक जाइलम और द्वितीयक फ्लोएम। सबसे ज़्यादा कौन बनेगा? द्वितीयक जाइलम बनेगा। देखिए यहाँ पर द्वितीयक जाइलम बन रहा है,
ये सर बनता जा रहा है, बनता जा रहा है, बनता जा रहा है, क्या करेगा अब बताओ तो बाबू? इस संवहन कैम्बियम को ढकेलेगा कि नहीं ढकेलेगा? ढकेलेगा ना। ये संवहन कैम्बियम को क्या करेगा? ऐसे आगे की ओर धक्का देगा, क्योंकि सर अंदर कौन बढ़ता जा रहा है? द्वितीयक जाइलम। ठीक है, अभी इससे पहले हमारा संवहन कैम्बियम कैसा था? लहरदार था। अब अंदर सर जैसे ही पुनः विभेदन हो जाएगा, द्वितीयक जाइलम का निर्माण होने लगेगा, ये द्वितीयक जाइलम सर बढ़ने लगेगा, बढ़ने लगेगा, बढ़ने लगेगा। संवहन कैम्बियम को क्या करता जाएगा? धक्का देता जाएगा, क्योंकि हमें तो यही देखना है ना सर, द्वितीयक वृद्धि, इसकी मोटाई बढ़ानी है हमको। अब मोटाई कैसे बढ़ेगा? जब द्वितीयक विभजियों तक विभाजन करेगा। सर द्वितीयक विभजियों तक विभाजन करता गया, करता गया, करता गया। जैसे मान लिया जाए कि सर ये है हमारा द्वितीयक विभजियों तक। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है? सर विभाजन करता जा रहा है, करता जा रहा है, करता जा रहा है। लो भाई, पूरा का पूरा ये विभाजन करता जा रहा है। और विभाजन जब करने लगेगा तो इसी की कुछ कोशिका ना क्या करती है सर, आगे चल करके द्वितीयक अस्थाई का निर्माण करेगी। सर ये और विभाजन करता जाएगा, और अस्थाई बनती जाएगी, और विभाजन करेगा, और अस्थाई बनती जाएगी। सोचो सर, यहाँ पे विभाजन करता जा रहा, अस्थाई बनाता जा रहा, विभाजन करता जा रहा, अस्थाई बनाता जा रहा। क्या लगता है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं कोशिकाओं की संख्या बढ़ती जाएगी कि नहीं बढ़ती जाएगी? और कौन बढ़ रहा है सर यहाँ पे? ज्यादा से ज्यादा कौन बढ़ेगा? द्वितीयक जाइलम। सर बढ़ेगा तो ये धक्का देगा ना इसको, बस वही चीज है। अरे हट रे भाई, लेकिन मुझे पूरा माइनस करना होगा। कहाँ? कोई बात नहीं, सोचा था कुछ और करना, कोई नहीं, हो जाएगा। चलो इसको हटाते हैं अभी। अब क्या होगा देखो जरा। कुछ समझ में आ रहा है क्या हुआ? सर पहले की अपेक्षा ये थोड़ा सा फैला है। क्यों फैला है? क्योंकि सर अंदर द्वितीयक जाइलम बड़ा होता जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है ये। इसी कारण से कहीं ना कहीं क्या हो रहा है सर, ऊपर संवहन कैम्बियम पर दबाव आ रहा है और संवहन कैम्बियम बाहर की ओर चलता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है ये। सर अंदर द्वितीयक जाइलम बढ़ेगा, बाहर संवहन कैम्बियम को ढकेलता जाएगा। और एक इसकी परिस्थिति देखते हैं कि आगे चल करके कैसी स्थिति आ जाएगी इसकी। हाँ बस वैसे ही बढ़ा देंगे इसको, हो जाएगा कहानी हमारा। ग्रीन लिया है ना। अरे बस खाली आपको फील करना है और कुछ नहीं, बाकी तो स्टेटमेंट हो गया है कि कौन क्या करेगा। समझ में आ रहा है क्या हुआ सर? संवहन कैम्बियम धीरे 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 क्या होता जा रहा है? गोलाकार होता जा रहा है। यही चीज़ हमने यहाँ पर लिखा था। देखिए कि सर प्रारंभ में संवहन कैम्बियम कैसा है? लहरदार। बाद में कैसा हो जाएगा? ये गोलाकार हो जाएगा। ठीक है, और गोलाकार करने के लिए जिम्मेदार कौन है? तो याद रखिएगा द्वितीयक जाइलम जिम्मेदार है। ठीक है, ये क्या देख लिया हमने सर? संवहन कैम्बियम का एक तरीके का क्या है? क्रियाशीलता है। सर ये फैलता जा रहा है, फैलता जा रहा है, फैलता जा रहा है। क्या लगता है कि मूल की चौड़ाई बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी ना। चलो सर संवहन कैम्बियम की क्रियाशीलता देख ली। अब कौन रह गया? कॉर्क कैम्बियम। उस कॉर्क कैम्बियम को भी खत्म कर लेते हैं। हाँ जी बाबा, इसी में कोई ज़्यादा बहुत बड़ा टॉपिक थोड़ी है, मैंने पहले ही बोला था तुरंत खत्म हो जाएगा। अब तरीके से परिरंभ को याद करो। परिरंभ को सर हमने दो स्थिति में दिखाया था, एक बाहर वाले अस्तर को और एक अंदर वाले अस्तर को। परिरंभ किसका बना हुआ है सर? ये भी पैरेन्काइमा का बना हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर कैसा है? ये प्राथमिक अस्थाई ऊतक है। ये भी क्या कर लेगा? विभेदन कर लेगा। विभेदन करेगा तो किसका निर्माण करेगा? द्वितीयक विभजीय ऊतक का। तो आप याद रखना कि सर परिरंभ की बाहरी वाली परत, परिरंभ की बाहरी परत करेगी विभेदन। विभेदन करने के बाद देखो क्या कर रही है, ये बाहरी वाला लीजिए सर, इसने भी विभाजन शुरू कर दिया। विभाजन करता जा रहा है, करता जा रहा है, करता जा रहा है विभाजन। और इसने जो एक रिंग बनाया, इस रिंग को क्या नाम देंगे सर? कॉर्क कैम्बियम।
बन गया कॉर्क कैम्बियम। अब कॉर्क कैम्बियम की क्रियाशीलता हमको पता है ना कि सर कॉर्क कैम्बियम विभाजन शुरू करेगा और बाहर की तरफ भी कोशिका भेजेगा और अंदर की तरफ भी भेजेगा। बाहर की तरफ भेजेगा वो क्या बनाएगा सर, काग या कागजन, ठीक है। जो अंदर भेजेगा वो क्या होगा सर, काग अस्तर होगा। धीरे धीरे सर ये भी मोटा होते जाएगा, परिधि से भी मोटा होते जाएगा, काम खत्म। सेम वैसे ही आपका कॉर्क कैम्बियम काम करेगा जैसे तने में काम किया था, तने में जैसा काम किया था ना, ठीक एज इट इज वैसा ही काम करेगा। अब बताओ, बोला था ना ज़्यादा समय नहीं लगेगा इसमें, थोड़ा सा पेचीदा तो है लेकिन अगर समझोगे तो ज़्यादा पेचीदा भी नहीं है। क्या हो गया बताइए ना बाबू। देखो बिना पढ़े तो कुछ होने नहीं जा रहा। अगर नहीं पढ़ोगे, हमारे पढ़ाने के बाद आप जाकर के किताब पढ़ते हो, बीच में आपको जब तना पढ़ा रहे थे, मूल पढ़ा रहे थे, उस समय जितना भी टॉपिक पढ़ाते थे उसके बाद किताब पढ़ा के दिखा देते थे, क्या सब कुछ डेटा मैच करता था कि नहीं करता था? तब फिर उसके बाद हमने छोड़ दिया पढ़ाना, वैसे तो आपने पढ़ना भी छोड़ दिया। कभी ऐसा करते हैं कि यह ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन यहाँ से आप ध्यान रखिए कि जो भी आप पढ़ के जाते हैं ना, एक बार किताब उठा करके देखिए, किताब में वही चीज़ें होती हैं जो आपको पढ़ाया हमने। हाँ, बशर्ते हमने बहुत ज़्यादा पढ़ाया है, उसको लाइन में छोटा करके दे दिया है, तो डायरेक्ट पढ़ोगे तो समझ में तो नहीं आएगा, लेकिन अगर ऐसे पढ़ने के बाद उसके बाद जा करके पढ़ोगे वो बातें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, इस तरीके से दिमाग में रखिएगा। क्या करना क्या था सर, द्वितीयक वृद्धि देख रहे थे मूल में। अच्छा एक चीज़ और, तनिक ये बताओ, सब गाली सुनेगा सब, हाँ दिमाग डिस्टर्ब कर रहा है हमारा एकदम आज, जबकि जानते हुए कि क्लास में है। अच्छा खाली एक चीज़ हमको बताओ, वार्षिक वलय पढ़ाया था ना, एनुअल रिंग, एनुअल रिंग हमने तने में देखा था कि सर एनुअल रिंग जो होता है, एक वार्षिक वलय जो होता है, उसे वृक्ष की आयु की पहचान कराता। ठीक है, वार्षिक वलय बनने का रीज़न क्या था? वातावरणीय प्रभाव, याद रखिएगा, वार्षिक वलय बनने का रीजन वातावरणीय प्रभाव। अगर तने पर वातावरणीय प्रभाव पड़ेगा, एक वसंत ऋतु का, एक शरद ऋतु का, तो सर वसंत में पानी ज़्यादा मिला तो कहाँ पर जो पट्टिका बनी वो कैसी बनी सर, हल्के रंग की बनी। उसके साथ साथ वहाँ पर कहीं ना कहीं आपकी जो वाहिनिकाएँ होंगी वो सर क्या हो जाएंगी, ज़्यादा बड़ी गुहा वाली होंगी, तो वो चौड़ी चौड़ी पट्टिका बनेगी। शरद ऋतु में सर पानी कम मिलता है, पत्तियाँ नहीं रहती है, तो वहाँ पर जो वलय बनेगा, जो रिंग बनेगा, वो क्या बनेगा, पतला बनेगा, गाढ़ा बनेगा। क्या सर मूल में वार्षिक वलय बनेगा? अगर हाँ तो कैसे, ना तो क्यों नहीं, ना बनेगा तो क्यों नहीं बनेगा, अगर बन रहा है तो कैसे बन रहा है, नहीं बन रहा है तो क्यों नहीं बन रहा? पहले ये बताइए, वार्षिक वलय होगा कि नहीं होगा? अरे बाबा, मूल बढ़ने की बात नहीं है, यहाँ पे वार्षिक वलय से संबंधित बात पूछी जा रही है कि क्या तने के जैसे मूल में वार्षिक वलय होगा? नहीं होगा। सबसे पहला याद रखिएगा कि वार्षिक वलय मूल में नहीं होता है। रीज़न क्या है भाई, कि सबसे पहला रीज़न कि सर ये वार्षिक वलय बनता कैसे है, वातावरणीय प्रभाव से। अच्छा तो ये बताओ कि मूल पर सर वातावरणीय प्रभाव है कि तने पर? पहला चीज़ यहीं पे समझ में आ गया। तो सर मूल पर वातावरणीय प्रभाव का कोई असर नहीं है, इसीलिए मूल के अंदर कहीं ना कहीं वार्षिक वलय नहीं बने। और उसके साथ साथ एक और चीज़ जिम्मेदार है कि सर वहाँ पर जो संवहन कैम्बियम बन रहा था वो 2 सीज़न में बन रहा था, ठीक है ना। और क्यों बन रहा था? क्योंकि सर वातावरण का वैसा प्रभाव मिल रहा था। दूसरी चीज़ जो संवहन कैम्बियम था वो कहीं ना कहीं जाइलम और फ्लोएम के बीच में मिल रहा था, जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं है। तो सिंपल सा याद रखिएगा कि यहाँ पर मूल में वार्षिक वलय नहीं बनता। डन।